सपोज तुमने सोचा मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस करता हूं, बट एट दैट टाइम यू डिड नॉट हैव मनी। तो तुमने सबसे पहले बिजनेस, कोई भी बिजनेस करने के लिए तुम्हें कुछ तो रिसोर्सेस चाहिए, तो तुमको कुछ पैसे चाहिए थे, 500 रुपीज, यू डिडंट हैव इनफ एट दैट टाइम। तो तुमने 500 रुपए मम्मी से या पापा से बोरो किए, ये कह के कि ये पैसे यूज करके मैं सामान खरीदूंगा और फिर उसको बेच के आई विल अर्न सम मनी एंड आई विल रिटर्न द 500 रुपीज टू यू। ओके, सो day one, when you start this business, I'm asking you a simple question, सोच समझ के जवाब देना। What do you have? 500. You have, be more specific, you have cash worth rupees 500. What else do you have? You have a desire to do business. You have motivation to do business. Maybe you also have some skill, but desire, skill, motivation, financial accounting का part नहीं है। Can you measure it in terms of money? नहीं. Forget about it. It's very important in life and for business, but financial accounting के लिए relevant. What else do you have? Do you just have cash 500? In terms of money? You answer the question. What else do you have? Because आपने बोला कि वो उसको काउंट मत करो, मोटिवेशन। ठीक है, डिजायर, स्किल, मोटिवेशन को काउंट मत करो। और क्या है तुम्हारे पास? अभी तुम 500 रुपए बोरो करके लेके आए हो, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ भी नहीं है। अभी तुम्हारे पास और क्या है? 500 रुपए है तुम्हारी जेब में, और क्या है? आइडिया। आइडिया है, ठीक है, आइडिया को रहने दो। आइडिया को मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते क्या? हाँ, तो मैंने वही पूछा कि मॉनेटरी यूज करने की। कोई बात नहीं, तुम और ऐसे आंसर्स दो जो मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, उसको हम साइड में रखते हैं, नो प्रॉब्लम। आइडिया है, आइडिया को भी साइड में रख दो, बहुत अच्छी बात है, आइडिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए रेलेवेंट नहीं है। और बताओ, मैं बताऊं? हाँ। You also have a responsibility or burden or liability. तो ये लाइबिलिटी पेरेंट्स के लिए ना, उनको वापस रिटर्न करना। Because you promised कि तुमने पैसे बोरो किए हैं, तुम्हारे पैसे नहीं है, ठीक है, तुमने पैसे बोरो किए। बोरो का मतलब होता है you are going to return it after some time. So the day you got this 500, the moment you got this 500, you also have a responsibility or a burden on your head, because you made a promise that after some time I'm going to return. Okay, can this borrowing, this liability or burden, can we measure this in terms of money? Yes, of course, because we know we have to return exactly 500 rupees. So we can see, sometimes you make a promise out of love and affection. You say, Papa, मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगा, or something like that. That you cannot measure in terms of money. But यहाँ तो तुमने promise किया कि you'll return 500. It is quantified in terms of money. Okay. When you have 500, you actually don't have one thing, but you have two things. One, you have a resource. What is that resource? Cash. How much? 500. On the other hand, you also have a liability because you borrowed the money and promised to repay. That is also 500. It's amazing that you took one thing, but now you have two things. It's like a coin. Can a coin ever have a single face? No. तुमको लगता है कॉइन का दो फेस है, चलो मैं एक फेस को काट देता हूँ, कॉइन को बीच में से ऐसे स्प्लिट कर दो और पतला हो जाएगा, लेकिन तब भी दो फेस तो रहेंगे ना। कॉइन कैसा भी होगा, उसके दो फेस होंगे ही होंगे। मैग्नेट की तरह। मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, वो अलग चीज होती है। हाँ, मतलब उसको कितना भी कट कर दो, दो पोल्स ही रहेंगे। दो पोल्स रहेंगे ही रहेंगे। तो एक कॉइन के दो फेस हमेशा रहेंगे। सिमिलरली ट्रांजैक्शंस में भी ऐसा ही होता है, एंड ऐसा होता है, इट इज नॉट बाय सम मैजिक। ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब ही क्या होता है?
What does a transaction mean? Basically an exchange of one thing for another. ठीक है, तो एक तरह का ट्रांजैक्शन होता है जब तुम पैसे दे करके फ्रूट्स खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, तो यू आर गिविंग मनी and getting money's worth, but not in the form of cash, in the form of some other resource like fruits, vegetables, or maybe a car, or maybe a dress, or something else, right? दूसरे तरह का ट्रांजैक्शन होता है जैसे ये बोरोइंग वाला ट्रांजैक्शन है। अब इसमें तो तुमने पैसे लिए, ये अभी तो हमने एक ट्रांजैक्शन की हमने बात करी जिसमें एक्सचेंज होता है, यू गिव समथिंग, यू गेट समथिंग इमीडिएटली, एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन। वहां पर भी दो चीजें होती हैं, कुछ बढ़ता है, कुछ कम होता है। तुम्हारे पास कैश कम हो गया और कोई और चीज बढ़ गई, राइट? बिकॉज देयर इज एन एक्सचेंज। बट देयर कैन बी अ ट्रांजैक्शन जहां पर ऐसा देख के लगता है कि कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यू बोरोड, सेम एग्जाम्पल, यू बोरोड 500 रुपीज, तुमको 500 मिले, सामने वाले को क्या मिला? कुछ तो नहीं मिला, राइट? एम आई राइट? बट बाद में मिलेगा ना व्हेन यू रिटर्न। एग्जैक्टली अभी नहीं मिला, बट अभी तुमने कुछ टेंजिबल नहीं दिया बदले में, कोई सामान नहीं दिया, बट यू गेव अ प्रॉमिस। ओके, यू डिड प्रॉमिस, राइट? द मोमेंट यू मेड अ प्रॉमिस, there was a legal right that was created. So when you borrow money from bank, ये तो पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गया, पापा से 500 रुपए लेने में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करता। बट जब तुम बैंक से पैसे एक्चुअली बिजनेस के लिए बोरो करोगे, तो बैंक एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट पे तुमसे साइन कराता है। उसमें लिखा रहता है कि आज हमने इतने पैसे दिए हैं और ये पैसे आप इतने इतने टाइम पर ऐसे ऐसे रिटर्न करोगे। दैट इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, अगर वो 500 रुपए दे रहे हैं तो वो 500 ही वापस नहीं लेंगे, 500 तो लेंगे ही, प्लस जितने टाइम पैसे तुम्हारे पास है उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा भी लेंगे, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे तुम किसी के घर में जाके रेंट पे अगर रहो तो उसको महीने का रेंट देना पड़ता है, वैसे ही तुम किसी के पैसे यूज करो तो उसके ऊपर भी एक तरह से रेंट देना पड़ता है, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। लोन के केस में उसे इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है? तो इवन दो उसको आज कुछ मिला नहीं है, टेंजिबल नहीं मिला है, लेकिन उसको एक प्रॉमिस मिल गई है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट पे तुमसे साइन करा लिया है, और इसके बाद उसका लीगल राइट बन गया है तुमसे पैसे लेना। ये लीगल राइट भी एक तरह का एसेट होता है, ठीक है? तो ऐसा देख के लग रहा है कि ये ट्रांजैक्शन नहीं है, तुमने कुछ दिया नहीं, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ, तुमने दिया है, यू हैव गिवन अ प्रॉमिस। यहां पर भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं, कॉइन के दो हेड्स की तरह। ओके, एंड यू विल सी, जैसे जैसे हम आगे कोर्स में प्रोग्रेस करेंगे, तुम देखोगे कि दिस इज अ टिपिकल फीचर ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज वी आर ऑलवेज डीलिंग विद ट्रांजैक्शंस। हर एक्शन का दो एस्पेक्ट होगा और दो इंपैक्ट होगा। जैसे यहां पर एक तरफ तो तुम्हारा कैश बढ़ गया, दूसरा तरफ तुम्हारा बर्डन बढ़ गया। ट्रांजैक्शन एक ही है, उसका इंपैक्ट दो अलग अलग जगह हो रहा है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई अगर तुम अपनी अकाउंटेंसी की बुक देखोगे तो उस पे सबसे पहला उसका नाम ही क्या है? कभी तुमने सोचा नाम ऐसा क्यों है? क्या नाम है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये डबल एंट्री का क्या मतलब है? हर एंट्री दो बार करनी पड़ेगी, दो बार पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा? अकाउंटिंग दो बार पढ़ाएंगे क्या? नहीं। इसको डबल एंट्री इसीलिए कहते हैं, आगे जाके क्लियर हो जाएगा, जब एंट्री का मैकेनिज्म डेबिट क्रेडिट पढ़ोगे तब क्लियर हो जाएगा, पर अभी इतना समझ लो, इसको डबल एंट्री इसीलिए कहते हैं कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, दो इफेक्ट होता है, दो अलग अलग चीजों पे नॉर्मली। ओके, तो बिजनेस में जब अकाउंटिंग में मैं आगे तुमको कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस पढ़ाऊंगा, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट तुम पढ़ोगे, डुअल एस्पेक्ट, या ड्युअलिटी भी बोलते हैं उसको। डुअल मतलब टू, डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या है? ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट होते हैं। तुम कोई भी ट्रांजैक्शन सोचो, तुमने सामान बेचा, तो तुमने अपने पास से कुछ सामान, गुड्स कस्टमर को दिए, बदले में पैसे मिले,
दो एस्पेक्ट है। तुमने लोन लिया, तुमको पैसे मिले, साथ में तुम्हारा बर्डन भी बढ़ गया, पैसे भी बढ़ गए, बर्डन भी बढ़ गया, दो एस्पेक्ट है। तुमने कुछ पैसे खर्च किए, सपोज तुमको सामान खरीदने के लिए मार्केट जाना है तो तुमने ऑटो के पैसे दिए, तो एक तरफ तुमने पैसे दिए, बदले में तुमको सर्विस मिली, यहां भी दो एस्पेक्ट हैं। सपोज तुमने कस्टमर को सामान दिया, कस्टमर तुम्हारा फ्रेंड था, उसने बोला आई विल नॉट पे टुडे, आई विल पे यू आफ्टर अ फ्यू डेज, तुमने कहा कोई बात नहीं, तो तुमने सामान तो दे दिया, बदले में लगता है कुछ मिला नहीं, बट एक्चुअली तुमको एक प्रॉमिस मिला, मतलब तुम्हारा एक लीगल राइट खड़ा हो गया कि इस पर्सन से मुझे इतने पैसे लेने हैं। ओके, तो यहां भी तुमको कुछ मिल रहा है, प्रॉमिस तो मिल रहा है ना। तो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करता हूं। सपोज तुम्हारे पास अपने पॉकेट मनी से सेव किए हुए ही 500 रुपए थे, तुमको बिजनेस शुरू करने के लिए किसी से पैसे लेने की भी जरूरत नहीं है। ओके, 500 रुपए ऑलरेडी तुम्हारी जेब में है। अब बोलो, क्या? जब तुम बिजनेस शुरू कर रहे हो, व्हाट डू यू हैव? Still 500 rupees worth of cash. एंड And खुद का इन्वेस्टमेंट है ना ये तो। हाँ, हाँ आई एम सेइंग यू ऑलरेडी हैड दिस मनी, सो यू डोंट हैव टू बोरो फ्रॉम एनीबॉडी। हाँ, तो लाइबिलिटी तो नहीं है। लाइबिलिटी तो है नहीं, तो डुअल एस्पेक्ट कहां से हुआ भाई? मेरे पास तो सिर्फ एसेट है, लाइबिलिटी तो है नहीं। हाँ, बट श्योर थोड़ी है कि वो रिटर्न्स आपको मिलेंगे। अरे रिटर्न मिलेंगे नहीं मिलेंगे फ्यूचर की बात है, जब बिजनेस करोगे प्रॉफिट होगा लॉस होगा, आज के दिन की बात करो, अब भी की बात करो। तो मतलब ड्यूअल एस्पेक्ट नहीं लगेगा यहाँ पे। ये ऐसा कॉइन है जिसमें सिर्फ हेड्स है, टेल्स नहीं है, या टेल्स है हेड्स नहीं है। कुछ तो होगा। कुछ तो होगा, तो क्या होगा बताओ, सोचो, गेस करो। मैं 2 मिनट में सारे आंसर तुमको बता सकता हूँ, ठीक है? मैं ये जितना कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा रहा हूं ना, मैं 5 मिनट में तुमको पढ़ के बता सकता हूँ, लेकिन उससे तुम्हारी थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, उससे कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुसेंगे नहीं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि पहले तुम खुद से सोचो। मैं छोटे छोटे रिडल्स बना के दे रहा हूं तुमको, तुम वो रिडल्स को सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद जब मैं आंसर बताऊं तो वो आंसर घुसेंगे तुम्हारे